You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you verbs already and since. Use of already and since. ठीक, ये दोनों एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के अंतर्गत आते हैं। पहले से ही, तब से अब तक या तब से अब तक के बीच में का अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है। प्रायः जनरली दोनों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। शुरू करते हैं ऑलरेडी से। ऑलरेडी का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग पहले से ही, पहले से ही, पहले से ही, पहले पहले से ही वर्णित या सोचे हुए, सोचे हुए समय से पहले ही, से पहले, वर्णित या सोचे हुए समय से पहले, उससे पहले के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में मैं जनरली, सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, में होता है। बस यही ऑलरेडी का प्रयोग है। क्या है? ऑलरेडी का प्रयोग पहले से ही, वर्णित या सोचे हुए समय से पहले, जो हम कहीं से वर्णित किया, वर्णन किया गया है, या जो हम सोच रहे हैं उस समय से पहले, या उससे पहले के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे मैं कहूँ अब तक मैंने, अब तक मैंने इससे पहले जो बना रहा हूँ 241 यूट्यूब वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसी को कहूँ आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, हैज लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड 241 यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 241 यूट्यूब वीडियोज। हो गया ये, मैंने पहले से ही, इसका अर्थ है पहले से ही, मैंने पहले से ही 241 यूट्यूब वीडियोज बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है, ठीक है। अब बात करूँ, मान लीजिए कि किसी को टास्क दिया गया है, कोई काम दिया गया है, और वह हम सोच रहे हैं कि किया है कि नहीं किया है। अब पता चलता है कि अरे हमारे सोचे से पहले, जो सोच रहे हैं वो सोचने से पहले ही पूरा कर लिया है। देखा जाता है कि फलाना इनसे किसी को काम दिया, मान लीजिए किसी का नाम ही है, नाम ने क्या रखें, तो मान लीजिए किसी को काम दिया गया है और वह पता चला है कि वह काम तो जितना हम सोचे थे उस समय से पहले ही कर लिया है। सोचा था कि 30 दिन में करेगा, वो 5 दिन पहले ही से फिनिश कर लिया है। तो वही काम ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क। देखा, तो ही हैज ऑलरेडी, ये तो बता दिया।
हैव का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कभी आप लोग किसी महान गुरु से मिले हैं, शिक्षक गुरु जो भी मिले हैं? है क्या आप लोग पहले से ही, ठीक है, मतलब इससे पहले जो भी पहले से ही किसी महान शिक्षक से मिले हैं, गुरु के शिक्षक टीचर जो ही, हैव यू ऑलरेडी मेट ए ग्रेट टीचर? कहने का मतलब कि चाहे वो ऑलरेडी का प्रयोग इंट्रोगेटिव में, चाहे अफर्मेटिव में, याद रहे। इसके बाद बताऊंगा कि ऑलरेडी, नॉट के बाद ऑलरेडी का प्रयोग नहीं। तो हैव यू ऑलरेडी मेट ए ग्रेट टीचर हो गया, बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। ये हैव लगा, ही के साथ हैज लगा, जानते हैं। सब्जेक्ट आई है तो हैव, ही है तो हैज, आयु के साथ है, ठीक है। क्या कहा कि प्रायः इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, किंतु किसी सेंटेंस के लास्ट में या बीच में भी उस सेंटेंस पर दबाव डालने के लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, ये तो असली बता दिया कि मुख्य रूप से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। और रूल नंबर 2, ऑलरेडी का प्रयोग किसी भी टेंस में, प्रेजेंट या पास्ट में प्रायः होता है। अब किसी भी टेंस में लिख दें, ऑलरेडी का प्रयोग किसी भी टेंस में, सेंटेंस के बीच में या लास्ट में या शुरू में, इससे प्रायः बीच या लास्ट में ही होता है। ऑलरेडी का प्रयोग किसी भी टेंस में, अब जानते हैं कि बार भाई है, किसी भी टेंस में सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में, के शुरू में भी होता है, शुरू में, बीच में या लास्ट में, अंत में, उस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए होता है, एम्फसाइज करने के लिए होता है, को जोरदार बनाने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, देखा। ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी टेंस में सेंटेंस के शुरू में, बीच में या लास्ट में उस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए होता है। मैं कहूँ कि वहाँ पर पहले से ही बहुत से लोग हैं, तो और आदमी लेकर वहाँ क्या करना है, वही उसी की बात कह रहा हूँ कि देयर आर, मतलब कहाँ क्या, मतलब किसी कंपनी में चाहे कहीं भी हमको आदमी ले जाने के लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जाए करी, वहाँ तो पहले से ही बहुत से लोग हैं, उसी को कह रहा हूँ। तो देयर आर फार टू अत्यधिक, देयर आर फार टू पीपुल ऑलरेडी, हो गया। यहाँ देयर आर फार टू पीपुल ऑलरेडी, मतलब पहले से ही बहुत लोग हैं। इसका अर्थ है फार टू, पहले से ही बहुत लोग हैं, ऑलरेडी। देखा, यहाँ इसके लिए पहले से ही, तब ऑलरेडी जो है ये पूरे सेंटेंस को ऊपर दबाव दे रहा है, ठीक है। मैं कहूँ इट इज 9 o'clock ऑलरेडी, देखा, इट इज 9 o'clock, पहले से ही 9 बजे है, दबा दिया जा रहा है, मतलब 9 बज गया है, चिंता नहीं करना है, मतलब इट इज 9 o'clock ऑलरेडी,
कब बज रहे होंगे, अरे ऑलरेडी 9 बज गया है। बात मत करिए, नहीं कहा जाता कि कब बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं, तो इट इज 9 o'clock, 10 o'clock ऑलरेडी, मतलब वाक्य पर दबाव दिया जा रहा है कि समय मत पूछिए, घबराइए मत कि बहुत समय है, अरे समय समाप्त हो गया है, ऑलरेडी बज चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ इस सेंटेंस को क्या एम्फसाइज कर रहा है। ठीक है, और मच ऑफ व्हाट ही सेड, मतलब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उसने कहा है। मच ऑफ व्हाट ही सेड आई न्यू इट ऑलरेडी। देखा, मच ऑफ व्हाट ही सेड आई न्यू इट ऑलरेडी, पास्ट में हो गया। देखा कि किसी भी टेंस में मैंने पास्ट में लिया कि मच ऑफ व्हाट ही सेड आई न्यू इट ऑलरेडी। अरे जो जितना भी उसने कहा इसको तो मैं पहले से ही जानता था। ठीक है, जो भी कुछ कहा, मच ऑफ सेड, मच ऑफ व्हाट ही सेड, जो भी कुछ कहा किसी के बारे में, जो भी कुछ उसने कहा, आई न्यू इट ऑलरेडी, मैं तो पहले से इसे जानता था। नहीं कहा जाता है वही, तो मैं कहा कि ऑलरेडी का प्रयोग किसी भी टेंस में सेंटेंस के शुरू में तो नहीं दिया, बीच में, लास्ट में, या उस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए होता है। ठीक है, और मैं बात करें ऑलरेडी का प्रयोग नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करते, मतलब इसका निगेटिव जो है इंट्रोगेटिव में तो बता दिया कि हैव यू मेट ए ग्रेट टीचर ऑलरेडी, किंतु, और मैं बात करूँ रूल नंबर 3, नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नॉट जब है तो ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होगा, तो होगा क्या बता दूं, इसके स्थान पर एट का प्रयोग होता है, नहीं होता है, बल्कि एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग होता है। देखा कि जो न्यू शिक्षा नीति हमारी बन रही है भारत पर, इंडिया की, तो जो न्यू शिक्षा नीति तैयार की जा रही है वो अभी खुली नहीं है। 5 वर्ष में, 7 वर्ष में जो आने वाला समय है उसमें इसको किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। तो ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज not been opened already, ऐसा लिखा है। तो कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज नॉट, अरे हैज तो लिखा है, जानते हैं कि ऑलरेडी के लिए हैज होना जरूरी है, ये तो अच्छा है, हैज है, लेकिन याद रहे ये नॉट प्लस ऑलरेडी बर्दाश्त नहीं करता, ये गलत है। यदि यहाँ नॉट है तो यहाँ एट का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, यही अंतर है एट और ऑलरेडी में। तो न्यू एजुकेशन करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होता। ठीक, तो करेक्ट है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज नॉट बीन ओपेंड एट, फिर भी इस समय भी, ठीक है, अब तक, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज नॉट बीन ओपेंड एट, अब तक जो है क्या नहीं, ओपन नहीं हुई है अभी, तो इस पर जो पास हुआ है, बहस हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ इसमें है कि नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता, बर्दाश्त नहीं करता, नॉट ऑलरेडी को बर्दाश्त नहीं करता, नॉट के बाद एट का प्रयोग होता है। ठीक है ना,
ऑलरेडी का नहीं। और रूल नंबर 4 बात करें कि ऑलरेडी, आप जानते हो कि ऑलरेडी, ऑल भी है रेडी भी है। तो ऑलरेडी में ALREADY है। और मैं बात करूं ऑलरेडी, इस तरह ऑलरेडी, ऑल भी है और रेडी भी है, ठीक है। तो ऑलरेडी का ये अलग अलग वर्ड है, इसका प्रयोग ऑलरेडी मत नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी का प्रयोग ऑलरेडी के स्थान पर नहीं होता, के स्थान पर नहीं होता। दो बात बता दिया, जानते हैं पहले से ही। इसका अर्थ क्या है? ऑलरेडी, सभी लोग तैयार, सभी तैयार, मतलब ऑल सभी, रेडी तैयार, ठीक है। इसका नहीं होता। ऑलरेडी का अर्थ ऑलरेडी से अलग होता है, देखा, से भिन्न होता है, भिन्न होता है। जैसे मैं कहूँ, ठीक, आर यू ऑल रेडी। देखिए, आर यू ऑल रेडी, क्या सभी लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं कहीं जाने के लिए? अब इसके आर यू ऑल रेडी, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये नहीं लिख सकते कि आर यू ऑलरेडी, ऑलरेडी, इस तरह सेंस भी नहीं है। यू आर ऑलरेडी, आप पहले से ही हैं, ये भी नहीं है। आई एम ऑलरेडी, ये भी नहीं है, ठीक है। आर यू ऑलरेडी, ये ऑलरेडी इस ऑलरेडी में अंतर है, ठीक है। ये गलत है, इसका यूज नहीं करना है, ये सही है, ठीक। इस प्रकार मैंने ऑलरेडी के बारे में बता दिया। अब सिंस के बारे में बात कर ले। सिंस में कुछ नहीं, सिंस का प्रयोग जानते हैं कि सिंस जो है प्रीपोजिशन में भी आता है, पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस जो है कंजक्शन में भी आएगा, इसको पढ़ाना है, प्रीपोजिशन बता चुका हूँ। और यहाँ एडवर्ब के रूप में किस अर्थ में होता है वही बताना है। आप शुरू करते हैं, यूज ऑफ सिंस। सिंस तब से अब तक, तब से अब तक और तब से अब तक के बीच इसका अर्थ होता है। ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। एक सिंस है और इवर सिंस है, दो ही चीज़ है इसमें। बात करें सिंस का प्रयोग तब से अब तक, तब से अब तक, या तब से अब तक के बीच, तब से अब तक के बीच। लग रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन ये पीरियड ले रहा है, समय ले रहा है। तब से अब तक के बीच या तब से अब तक के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, देखिए सर, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में होता है, समझा दिया। देखा सिंस का प्रयोग अंतर क्या है? सिंस का प्रयोग तब से अब तक,
तब से अब तक के बीच ये समय है ये के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में होता है। जैसे मैं कहूँ, सही बात बता रहा हूँ, आई लेफ्ट माई विलेज, आई लेफ्ट माई विलेज इन 2012, I left my village in 2012 and have not gone there since। अर्थ देखिए इसका, आई लेफ्ट माई विलेज, ये तो पास्ट टेंस में है, नहीं होता है, याद रहे। एक सेंटेंस पास्ट होता है और दूसरा जो होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड, अरे यहाँ आई हैव नॉट, एंड से कर दिया, यहाँ हटाएंगे कामा दे के तो आई हैव नॉट, तो यहाँ क्या लिख देना है, एंड हैव, आई के साथ हैव। आई लेफ्ट माई विलेज इन 2012, मैं 2012 में अपने घर को छोड़ा था, ठीक है। एंड हैव नॉट गॉन देयर सिंस, और मैं वहाँ नहीं गया हूँ, सिंस तब से अब तक, या तब से अब तक के बीच वहाँ नहीं गया हूँ। ये सच्चाई भी है कि आई लेफ्ट माई विलेज इन 2012 एंड हैव नॉट गॉन देयर सिंस। देख रहे हैं, सिंस का क्या है, मैं तब से अब तक मैं वहाँ नहीं गया हूँ। ये पर एंड ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव है, हैज है, तो हैव है, तो एंड हैव नॉट गॉन देयर सिंस। दूसरा बात करूँ, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, वेंट, माई यंगर ब्रदर वेंट टू जौनपुर, जौनपुर में है टैक्स ऑफिसर, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। माई यंगर ब्रदर वेंट टू जौनपुर लास्ट मंथ, पिछले महीने, मंथ, बट हैज नॉट, हैज के लिए किसके लगा है, यंगर ब्रदर के लिए, इसके लिए हैज का प्रयोग। बट हैज नॉट रिटर्न हियर, हैज नॉट रिटर्न, रिटर्न हियर सिंस, ठीक है। मेरा उसी भाव में है, उसी सेंस की तरह, मेरा छोटा भाई पिछले महीने जौनपुर गया, बट हैज नॉट रिटर्न हियर सिंस, हैज लगाया, लेकिन क्या हुआ, हैज नॉट रिटर्न हियर, वह सिंस तब से अब तक वह यहाँ नहीं लौटा है। एक बात ध्यान दीजिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये क्या है, प्लेस है। तो बताया हूँ कि जब प्लेस हो, मैनर हो, टाइम हो, तो टाइम लास्ट में होता है। यही एडवर्ब की यही है, क्या है, इसका पोजीशन है। तो देयर के बाद सिंस लग रहा है, यहाँ हियर के बाद सिंस लग रहा है, ये प्लेस है, ये टाइम है, ये भी देखते रहिए। तो कहने का मतलब हो गया ये कि सिंस का प्रयोग तब से अब तक के अर्थ में क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में होता है, लास्ट में हो गया। और दूसरी बात करते हैं ईवर सिंस का, ईवर सिंस भी होता है, ईवर सिंस का प्रयोग, इससे नाम भी है ईवर सिंस, सदा का प्रयोग, तब से अब तक, सदा, तब से अब तक सदा, या तभी से के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, यानी यह है कि एडवर्ब के रूप में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, दोनों एक है, प्रेजेंट खाली अर्थ बदल गया। तब से अब तक सदा या तभी से गए हैं, तभी से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, रह चुके हैं। तो इवर सिंस का प्रयोग तब से अब तक सदा या तभी से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, जैसे आई फर्स्ट रेड, सेकेंड फॉर्म में रेड है, आई फर्स्ट रेड दीज रूल्स, जो नियम को पढ़ा रहा हूँ, आई फर्स्ट रेड दीज रूल्स 17 years ago and have remembered, and have हो गया, have प्रेजेंट परफेक्ट, and have remembered them, इसे मैं दीज रूल्स ये कह सकते हैं कि आई फर्स्ट रेड दीज रूल्स 17 years ago and have remembered them far since, या इवर क्या है, इवर सिंस देखा, ये लास्ट में प्रयोग किया कि आई फर्स्ट रीड, मैंने पहले से पढ़ा इन नियमों को, दीज रूल्स 70 years ago, जो मैं बता रहा हूँ, जितना अब तक बताया हूँ 17 वर्ष पहले, मतलब 2003 वगैरह तक कोचिंग में चलाता था। उस दिन कोचिंग पढ़ाने समय भाई सब कुछ पढ़ना पड़ता था, खूब गहन अध्ययन किया, उसके बाद बताता था। उसके बाद से मैं व्यापार में आया, बिजनेस में आया, तो सब काम छूट गया। उसके बाद से मान लीजिए फिर टीचर में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आज बता ही रहा हूँ। तो वही कह रहा हूँ कि आई फर्स्ट रेड, सेकेंड में बात बोल रहा हूँ, याद रखिए सेकेंड फॉर्म है, रेड बोलेंगे, रीड। आई फर्स्ट रेड दीज रूल्स 17 years ago, 17 वर्ष पहले नियमों को पढ़ा था। एंड हैव रिमेंबर्ड देम इवर सिंस, तभी से, इन अर्थ है तभी से, तब से अब तक सदा, यहाँ तभी से का अच्छा लगता है, तभी से, ठीक है। एंड हैव रिमेंबर्ड दीज, देम कहें चाहे दीज रूल्स कहें, मैं उसे भाई दीज रूल्स कहें चाहे देम कहें, ये चलिए आई हैव रिमेंबर्ड दीज रूल्स, चलिए कोई बात नहीं, दीज रूल्स, ठीक, इवर सिंस, तभी से इन नियमों को याद रखा हूँ, है ना। क्या है कि आई फर्स्ट रेड दीज रूल्स 17 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड दीज रूल्स इवर सिंस, मैं तभी से अर्थ में कहा कि सदा और तब से अब तक सदा या तभी से, ठीक है। मतलब सिंस या इवर सिंस में खास अंतर नहीं, बात क्या है, मैंने हमेशा के लिए कह रहा है ये, ठीक है, और वो जो है तब से अब तक के लिए सोच रहा है, और हमेशा के, जैसे कि मैं नियम है तो याद रहे, ये नियम हम जान जाते हैं तो इवर सिंस हो जाता है, सिंस नहीं। मैं 2012 में अपने गांव गया था, उसके बाद नहीं गया हूँ, कहीं चला जाऊँगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन इवर सिंस जो एक बार पढ़ लिया 2 + 2 = 4, तो हमेशा याद रहता है। कहने का मतलब रूल्स जो है, नियम कानून जो है, जो भी एक बार देख लिया सही से तो हमेशा याद रहता है। उसी के बारे में कहा रहा है कि इवर सिंस में अंतर है, सिंस और इवर सिंस में इतना ही अंतर है, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी और सिंस के बारे में डिटेल में बतलाया, और आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आप सभी का मेरे लिए है। थैंक्स।